बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस और इसकी एक्सरसाइज है 3.5। जॉइंट वेरिएशन है, मुश्तरक तगैयर है। इसके आज पहले 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर किए जाएंगे और इन तीनों क्वेश्चंस को मुकम्मल तौर पे हल किया जाएगा। सबसे पहले हम मुश्तरक तगैयर यानी जॉइंट वेरिएशंस को डिफ़ाइन करते हैं, यानी इसकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद 2 मिसालें दी जाएंगी और फिर मशक की तरफ चलेंगे। ऐसा तगैयर जो कि एक या एक से ज़्यादा मुतगय्यरात में रास्त और माकूस, रास्त और माकूस ये है जॉइंट तगैयर, यानी रास्त और माकूस तगैयरों के मिलने से बनता है मुश्तरक तगैयर, यानी जॉइंट वेरिएशन, VARIATION जॉइंट वेरिएशन कहलाता है। अब इसकी इक्वेशन भी बना देते हैं। तो x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 3 मुतगय्यरात हैं। अब हम इनका ताल्लुक जोड़ते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में। y प्रोपोर्शनल है x के, यानी y तगय्यर रास्त है x के, और y माकूस तनासब यानी इन्वर्सली वेरिएशन, इन्वर्स है z के। दोनों को इकट्ठा करें तो y प्रोपोर्शनल है x बटे z। तनासब का निशान ख़त्म करें तो y इज़ इक्वल टू k x ओवर z, यानी k x बटे z। ये इक्वेशन बन गई है जॉइंट वेरिएशन यानी मुश्तरक तगैयर के लिए। अब 2 मिसालें भी देख लें। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून, इस कानून के अंदर जो फोर्स है F वो इजसाम के मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी तनासब रास्त हुआ F प्रोपोर्शनल है M1 M2, और ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तगैयर रास्त। और फिर F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के स्क्वायर के, यानी दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस के। अब दोनों को इकट्ठा करें तो F रास्त मुतनासिब है M1 M2, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 की प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो F बराबर है GM1 M2 बटे D का स्क्वायर, और हम कहेंगे कि ये मुश्तरक तगैयर है, जॉइंट वेरिएशन है। एक मिसाल और सुन लें जी, ये भी न्यूटन के कानून से मुतल्लिक़ है, न्यूटन का मोशन का जो दूसरा कानून है उसके अंदर जो हम इक्वेशन साबित करते हैं वहाँ भी जॉइंट वेरिएशन है, मुश्तरक तगैयर है। और पहले जो एक्सेलरेशन है वो तनासब रास्त का ताल्लुक है फोर्स के साथ, यानी A प्रोपोर्शनल F के, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के, और दूसरा A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M के। A और M का माकूस का ताल्लुक है। दोनों को इकट्ठा करते हैं। A प्रोपोर्शनल है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं। ए बराबर है के एफ बटे एम। लो जी, ये भी जॉइंट वेरिएशन की एग्जाम्पल है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल दे दी गई हैं, पहली एग्जाम्पल में फोर्स, मास और फासले के दरमियान जॉइंट वेरिएशन है, और दूसरी मिसाल के अंदर एक्सेलरेशन, फोर्स और मास के दरमियान जॉइंट वेरिएशन पाया जाता है। इस तरह के ताल्लुक को हम मुश्तरक तगैयर का नाम देते हैं। लो जी, ये थी जॉइंट वेरिएशन यानी मुश्तरक तगैयर की तारीफ़ और उसकी मिसालें। अब हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, और इस एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, अगर S का U स्क्वायर से तगैयर रास्त है और V से तगैयर माकूस है तो S बराबर 7, U बराबर 3, V बराबर 2, S की कीमत मालूम कीजिए, जबकि U बराबर 6 और V बराबर 10 के है। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U के स्क्वायर के और S इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। दोनों को इकट्ठा करते हैं। S प्रोपोर्शनल है U स्क्वायर बटे V। अब तनासब का निशान ख़त्म करें तो S बराबर है के U स्क्वायर बटे V। अब कीमतें जी जो हमें दे दी गई हैं उनका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले S बराबर है 7 सवाल से, U बराबर है 3 और V बराबर है 2 के। दूसरी दफ़ा S तो हमने मालूम करना है, जबकि U जो है 6 है और V की कीमत 10 है। ये जो पहली कीमतें S बराबर 7, U बराबर 3, V बराबर 2, यहाँ से K की कीमत मालूम करते हैं। तो S बराबर लिखेंगे, S बराबर है K U की 2 बटे V। S U और V की कीमतें दर्ज करते हैं। S की जगह पे 7 आ गया, K उसी तरह, U की जगह पे 3 आ गया और इसका मरबा भी ले लिया, V की जगह पे 2 लिख दिया। तो इसको हल करें तो 7 तो उसी तरह आ गया, और हाँ जी 2 उधर जाके 7 से ज़रब हो गया 14, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के बराबर हो गया 14 के, और K बराबर है 14 बटे 9। 9 दूसरी तरफ जाके तकसीम कर जाएगा। K की कीमत आ गया, मसावात लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। S बराबर K की जगह 14 बटे 9, 14 बटे 9, U स्क्वायर उसी तरह और बटे में V उसी तरह। अब दूसरी दफ़ा चूँकि S मालूम करना है, U और V की कीमतें दर्ज करते हैं। S उसी तरह लिख दिया, बराबर 14 बटे, U की कीमत है जी 6, तो 6 का स्क्वायर लेते हैं जी, पावर 2 लिखी हुई है, बटे में 9, 14 बटे 9 तो K की कीमत थी ना, वो तो लिखनी है, और V की जगह 10 दर्ज करते हैं जी। अब इसको करते हैं हल। S बराबर उसी तरह ही आ गया, 14 भी उसी तरह ही है, 6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है जी, और नीचे 9 है, ज़रब 10 है। 9 के साथ 36 को कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, 4 9 36, तो ये 14 ज़रब 4 आ गया। S बराबर है 14, S इक्वल है 14 ज़रब 4 बटे में 10 है जी। अब 10 2 पे तकसीम होता है, 4 भी 2 पे तकसीम होता है, 4 और 10 को कैंसिल करेंगे, नीचे 5 आ गया, ऊपर 2 है, 14 को 2 से ज़रब देंगे तो S बराबर हो जाएगा 14 2 28,
14 ज़रब 2 और बटे में क्या है 5। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो S इक्वल हो जाएगा 14 2 28 और बटे में 5। तो इस तरह इस जॉइंट वेरिएशन के अंदर मुश्तरक तगैयर के अंदर S की हमारे पास जो कीमत आई है वो है 28/5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही S की कीमत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर W का X और वाई स्केयर और Z में तगैयर मुश्तरक हो, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और W बराबर 5 है, X बराबर 2 है, Y 3 है, Z 10 है, W मालूम कीजिए जबकि X बराबर 4, Y बराबर 7 और Z बराबर 3 के हो। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे, X Y की 2 Z। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं। W इक्वल हो गया K X Y स्केयर और Z। अब W की कीमत दर्ज करते हैं। तो W कितना है 5 है, X कितना है 2 है, X की कीमत क्या है 2 है, Y की कीमत पहली दफ़ा 3 है और Z है यहाँ जी 10 दूसरी दफ़ा। W मालूम करना है जी, ये डाटा बन रहा है। X दिया गया आपको 4 जबकि Y की कीमत 7 है और Z जो दे दिया गया है सवाल में वो 3 है। अब पहली दफ़ा W बराबर 5, X बराबर 2, Y 3 और Z 10 की कीमत दर्ज करेंगे। मसावात में W बराबर K X Y की 2 Z। लो जी W X Y Z की कीमतें दर्ज करते हैं। W की जगह 5 लिख दिया बराबर K उसी तरह ही आ गया, X की जगह 2 है जी, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 2, Y की जगह 3 और इसका स्केयर भी लेना है क्योंकि Y का स्केयर है, 3 का स्केयर ले लिया। Z की कीमत 10 है, वो भी ब्रैकेट में लिख दी। अब इनको हल करते हैं, 5 तो उसी तरह ही आ जाएगा, दूसरी तरफ K उसी तरह है, 2 भी उसी तरह ही आ गया और आगे है 3 का स्केयर, 3 का मरबा, 3 3 9 आ गया जी। और आगे ज़रब ब्रैकेट की सूर में 10 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 18 को 10 से ज़रब दें तो 180, 180 आ गया। 180 के 180 के बराबर 5 के। अब 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 को तकसीम करेगा तो के बराबर है 5/180। कैंसिल करें तो के 5 एकम 5, ऊपर तो 1 आ गया ना, 5 एकम 5, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 3 5 15 तो 6 5 30, 36 आ गया जी बटे में। तो के की कीमत आ गई हमारे पास, के बराबर है 1/36। इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो W बराबर हो जाएगा के की जगह 1/36, बाकी वेरिएबल्स उसी तरह X Y की 2 और Z। अब दूसरी दफ़ा X Y और Z की कीमतें दर्ज करते हैं। X 4 है, Y 7 है और Z 3 है। तो W बराबर है 1/36। ये 1/36 के की कीमत आई है। X की जगह 4 पुट किया, Y की जगह 7 पुट करेंगे और इसकी पावर 2 है और Z की जगह 3 है। पहले इनको हल करते हैं, फिर 36 पे तकसीम करेंगे। तो 3 4 12, 12 3 36, यानी बटे के ऊपर 3 है और 4 है, 3 और 4 को ज़रब दी 12 और 12 3 36। तो W बराबर ऊपर सिर्फ 7 का स्केयर रह गया है जी, ऊपर क्या है सिर्फ 7 का स्केयर रह गया और नीचे सिर्फ 3 रह गया जी।
बटे में 3 लिखा। अब इसको हल करें तो W बराबर हो गया 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 49 और बटे में 3। तो W की कीमत हमने मालूम करनी थी। W हमारे पास 49/3 आ गया, यानी W बराबर है 49/3 और यही इस क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर y का x की 3 से तगैर रास्त हो और z की 2 और t में तगैर माकूस हो तो y बराबर 16, x बराबर 4, z बराबर 2, t बराबर 3, y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर 2 है, z बराबर 3 है और t बराबर 4 के है। तो सबसे पहले तो इन वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की 3 है और y माकूस है, दूसरी चीज़ है हमारे पास था z और t था, तो z स्क्वायर t दोनों को इकट्ठा करते हैं। y प्रोपोर्शनल हो गया x की 3 बटे z की 2t, x की 3 बटे z की 2t। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो y इक्वल हो गया k x की 3 बटे में है z की 2t। लें जी, अब कीमतें जो हमें दे दी गई हैं उनका डाटा बनाते हैं। y जो दिया गया है 16 है, x 4 है, z 2 है और t की कीमत जो दे दी गई है वो है जी हमारे पास 3। इनको इस्तेमाल करके k मालूम करेंगे, दूसरी दफ़ा y मालूम करना है जबकि x बराबर 2, z इक्वल है जी 3 के और t की कीमत जो दूसरी दफ़ा दे दी गई है वो है 4। तो y बराबर 16, x 4, z 2 और t 3 को इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, y बराबर है k x की 3 बटे z की 2t। अब कीमतें दर्ज करते हैं y, x, z और t की। तो y की जगह पे 16 के, उसी तरह x की जगह पे 4 और 4 की पावर 3 बटे में z की जगह पे 2 और इसकी पावर भी 2 है। t की कीमत पहली दफ़ा 3 है, वो 3 भी दर्ज कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 16 उसी तरह आ जाएगा, 16 को उसी तरह लिखेंगे, बराबर के भी उसी तरह आ गया और 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64 आ गया। बटे में 2 की पावर 2, 2 2 4 आ गया जी, 2 2 4 और ज़रब 3 है। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पहले कैंसिल कर दें, कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्ज़ी है। पहले के को एक तरफ कर लें, 16 ऊपर आ गया, ज़रब 4 हो गया, दूसरी तरफ तकसीम था, 3 भी आके ज़रब हो गया, बटे में आ गया जी 64। 64 जो के से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड कर गया। तो 16 4 64, यानी 16 और 4 ऊपर है, नीचे 64 से कैंसिल हो गए। के की कीमत हमारे पास आ गई है 3। अब ये इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी बन जाती है y इज़ इक्वल टू के की जगह 3 x की 3 और बटे में z स्क्वायर t, z की 2t आ गया। अब दूसरी दफ़ा y मालूम करना है और जो कीमतें दे दी गई हैं, x बराबर 2 है, z बराबर 3 है और t बराबर 4 है, वो पुट करते हैं। के की जगह 3 उसी तरह, x की कीमत 2 है, 2 की पावर 3 लिख दी। इसके बाद बटे में है जी z का स्क्वायर, z है हमारे पास जी दूसरी दफ़ा 3, तो z की जगह 3 लिखा, इसकी पावर 2 लिख दी और t है जी 4।
और जी ये बटे में आ गया। अब पावर को हल करेंगे और इनको कैंसिल करेंगे तो y इक्वल हो गया जी 3 तो उसी तरह आ गया ना, 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8 हो गया, बटे में 3 की पावर 2 है, 3 3 9 हो गया जी, और ज़रब 4 उसी तरह। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 और 3 आपस में कैंसिल होंगे जी, 3 एकम 3, 3 3 9, 4 एकम 4, 4 2 8। लो जी ऊपर तो सिर्फ 2 ही है, बटे के ऊपर क्या है 2 है और नीचे 3 है, तो y बराबर है 2 बटे 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर y ही हमने मालूम करना था, उसकी कीमत जो हमारे पास आ गई है वो 2 बटे 3 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अब्बास मैथ्स के साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस देखते रहिए। आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तो मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।